हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 21 किया था। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 22 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Bhavya and Shlok are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Balance sheet of their firm as on 31st March 2017 is as under। यहाँ पे आपको assets दी गई, बैलेंस शीट दी गई है। They admitted Ayush as a new partner on 1st April 2017 of the following condition. Ayush brought 50,000 as his capital, 1 lakh as his share of goodwill in cash. Value of land and building is increased by 80,000. Value of machinery is to be reduced by 1,60,000. Provision for doubtful debt is to be kept 10% on debtors. Provision for outstanding repairing expenses to be made 8,000, and new profit and loss selling ratio is kept to be 2:1:2. From the following information, past journal entries, revaluation account, partners capital account, cash and bank account, and also new balance sheet of the पार्टनर आफ्टर एडमिशन। तो यहाँ पे हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है। अब जब भी आप सबसे पहले इस तरह से एडजस्टमेंट या एंट्री करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जितना भी रिजर्व्स दिए गए वो सारे रिजर्व को हम क्लोज कर देंगे विद द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में हम यहाँ पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो हम बोलते हैं कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व दी गई आपको 90,000 और ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 3:2। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू भव्यस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 54,000 एंड 36,000 आएगा। तो यहाँ पे भव्य के कैपिटल में कितना आएगा 54,000 एंड श्लोक के कैपिटल में आएगा 36,000। इस तरह से हमने जनरल रिजर्व किया। फिर है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 20,000। अब वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में तो कितना आएगा 12,000 एंड 8,000। तो उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे होगी वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू भव्यस कैपिटल अकाउंट 12,000 टू श्लोक्स कैपिटल अकाउंट 8,000। इस तरह से एंट्री की। उसके बाद दिया हुआ इन्वेस्टमेंट रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व को भी हम दोनों पार्टनर्स के बीच में 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू भविष्य कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,000, क्योंकि 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या है 6,000 एंड 4,000 एंड टू श्लोक्स कैपिटल अकाउंट 4,000। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है फोर्थ एंट्री। यहाँ पे क्या दी गई है आपको कि आयुष ब्रॉट 50,000 एज इज कैपिटल एंड ₹1 लाख एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब उससे पहले यहाँ पे आपको गुडविल की अमाउंट आप देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस शीट में दी गई है एंड फिक्टिशियस एक्सपेंस असेट्स भी आपको दी गई। तो ये दोनों अकाउंट भी हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। अब इस गुडविल की एंट्री करेंगे उससे पहले हमें यहाँ पे ये जो गुडविल दी गई है वो गुडविल भी हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी क्लोज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या आया यहाँ पे हमारी भव्यस कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, श्लोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज़। इस तरह से फिर हमने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस अकाउंट जो हमारे लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है उसे हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे लिए भविष्य कैपिटल अकाउंट डेबिट श्लोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 10,000 है, उसे हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट क्या आएगी 3,000 एंड 4,000। इस तरह से यहाँ पे एंट्री की। अब हम यहाँ पे ये जो हमारी एंट्री है वो हम करेंगे कि आयुष ब्रॉट 5 लाख एज अ कैपिटल एंड 1 लाख एज अ शेयर ऑफ हिज गुडविल। अब यहाँ पे हम इसकी एंट्री करेंगे तो सबसे पहले कैपिटल की एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू आयुष कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपीज़। फिर उसी के बाद यहाँ पे 7th में फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होगी कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। अब इस प्रीमियम को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशियो किस तरह से फाइंड करते हैं ओल्ड शेयर में से हमारा जो न्यू शेयर है वो हम माइनस करते हैं तो हम उसका सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें भव्य का ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3/5 एंड भव्य का न्यू शेयर हुआ 2 टोटल कितना है 5। दैट मीन्स कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो भव्य का कितना है सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 एंड श्लोक का भी सेक्रीफाइस रेशियो कितना आएगा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/5 एंड न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/5। दैट मीन्स कि 1/5 जो है वो श्लोक का भी सेक्रीफाइस रेशियो हुआ। दैट मीन्स कि ये जो गुडविल जो है प्रीमियम की वो हम दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
1 लाख, टू भव्यस कैपिटल अकाउंट 50,000, टू श्लोक्स कैपिटल अकाउंट 50,000। इस तरह से यहाँ पे एंट्री की हमने। उसके बाद यहाँ पे दिया वैल्यू ऑफ लैंड एंड गुडविल इज टू बी लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 80,000। तो यहाँ पे हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो, तो यहाँ पे हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 80,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 80,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 1,60,000। अब मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, दैट मीन्स कि क्या होगा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। पर यहाँ पे मशीन की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2 लाख रुपीज़। अब कितनी यहाँ पे कम हो रही है, 1,60,000 मशीन की वैल्यू हो रही है, दैट मीन्स कि कितनी कम हुई यहाँ पे वैल्यू, 40,000 जो हमारी मशीन की वैल्यू कम हो गई। तो अब यहाँ हमने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। फिर उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेप्टर्स। अब यहाँ पे आपको 10% डेप्टर्स कितने दिए गए, 1,20,000 माइनस अब 10% बैड डेब्ट रिजर्व करनी है, तो 10% कितना आएगा, 12,000। पर यहाँ पे हमने कितना लिखा है, 10,000, मतलब कि हमारे यहाँ पे बैड डेब्ट रिजर्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट रिजर्व बढ़ता है तब क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंसेस टू बी मेड ₹8,000। अब यहाँ पे प्रोविजन आपको दी गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, दैट मीन्स कि हमारी लायबिलिटी इतनी बढ़ रही है। जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी आएगी, 8,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दिया। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड खाली क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड आएगा मशीनरी अकाउंट टू बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये तीनों आएंगे। फिर हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट की यहाँ पे हमने एंट्री की, तो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल किया और उसमें से डेबिट साइड माइनस किया, तो कितना आया रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 30,000। अब इस 30,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम ओल्ड रेशो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, 3:2। अब उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना है, 18,000 है 12,000। अब ये 18,000 एंड 12,000 की एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पर उससे पहले यहाँ पे हम सारी एंट्रीज है वो हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, कितनी है, 4 लाख एंड 3 लाख, उसकी एंट्री होगी। फिर आएगी जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व की एंट्री होगी यहाँ पे 54,000 एंड 36,000। फिर है वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने राइट ऑफ की है, वो है 12,000 एंड 8,000। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 6,000 एंड 4,000। देन आफ्टर यहाँ पे आयुष जो है वो आपको न्यू कैपिटल लेके आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय कैश अकाउंट 5 लाख। फिर प्रीमियम की जो गुडविल की अमाउंट है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड किया पार्टनर का, तो यहाँ पे हमने लिखा 50,000 एंड 50,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट आए ये दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया। एंड फिर डेबिट साइड यहाँ पे क्या आएगा कि ये जो हमने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट जो हमने राइट ऑफ किया वो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज की। अब हम क्लोज करेंगे अकाउंट, तो भव्य का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,40,000, उसमें से हमने 6,000 एंड 60,000 जो है माइनस किया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 4,74,000। सेम इट इज़ यहाँ पे श्लोक का हमने टोटल किया तो कितना आया, 4,10,000। अब उसमें से हमने 40,000 एंड 4,000 हमने माइनस किया तो कितना आया, 3,66,000। एंड आयुष का तो सेम इट इज़ जो है 5 लाख, वही 5 लाख यहाँ पे डेबिट साइड जो है वो हम लिखेंगे। इस तरह से हमने किया। अब हम कैश का जो अकाउंट है वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे हमने कैश अकाउंट ड्रॉ किया। सबसे पहले यहाँ पे उसकी ओपनिंग बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई है। तो यहाँ पे आपको कैश बैलेंस कितनी दी गई है, 50,000 आपको पता है, इसलिए कैश की कौन सी बैलेंस होगी, डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय बैलेंस PD 50,000 टू, उसके बाद यहाँ पे कैश क्या आ रही है हमारे पास, आयुष कैपिटल लेके आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा टू आयुष कैपिटल अकाउंट
5 लाख। फिर प्रीमियम जो है गुडविल की वो भी आ रही तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख। और क्रेडिट साइड मतलब कि हमारी कैश कुछ भी नहीं जा रही, इसलिए यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं लिखा। अब डेबिट साइड का हमने टोटल किया तो कितना है 6,50,000, वही हमारी क्लोजिंग बैलेंस होगी, तो यहाँ पे हमने लिखा 6,50,000। अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, यहाँ पे हमने लिख दिया। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सेकेंड एंट्री यहाँ पे कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में कैपिटल साइड। भव्य 4,74,000, श्लोक 3,66,000, आयुष 5 लाख रुपीज़। एंड टोटल तीनों का कितना है 13,40,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज की। अब यहाँ पे टर्न आएगा बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जो भी चेंजेस के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे वो लिखा। लैंड एंड बिल्डिंग के आपको ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी गई है 3,50,000 प्लस 80,000 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि 4,30,000 हमारी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई। मशीनरी कितना है 2 लाख, उसमें से 40,000 हमारा कम हो रहा है, दैट मीन्स 1,60,000। बैड डेप्टर्स 12,000 हमारे 1,20,000 हमारे डेप्टर्स है, उसमें से बैड डेप्ट रिजर्व हमने 12,000 माइनस किया तो कितना है 1,08,000। स्टॉक की वैल्यू आपको दी गई है 1,80,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें दी गई है 20,000। कैश एंड बैंक की एंट्री हमने कर दी थी। फिर लायबिलिटी साइड यहाँ पे असेट्स कैपिटल की एंट्री हमने कर दी थी। फिर एक क्रेडिटर कितने 1,40,000, बिल्स पेबल 60,000 एंड आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग एक्सपेंस जो था वो हमने लिखा 8,000। अब यहाँ पे हमने दोनों का टोटल किया तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड का टोटल आया 15,48,000। सेम इट इज़ असेट साइड का भी टोटल कितना है 15,48,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया। सबसे पहले हमने सारे रिजर्व एंड सरप्लस जो है उसको हमने क्लोज किया। फिर जो हमारी फिक्टिशियस असेट्स तो उसे हमने क्लोज किया। जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, उसे उसकी एंट्री की। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में गुडविल के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की। लास्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया एंड बैलेंस शीट बने। इस तरह से यहाँ पे हमने हमारा इलस्ट्रेशन 22 भी कंप्लीट किया। न्यू वीडियो में इलस्ट्रेशन 23 करेंगे। थैंक यू।